अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों का बड़ा अहम मैच है और ये मैच पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन का सिनेरियो है वो इस मैच पर आज डिपेंड करेगा। आज इंग्लैंड की टीम को कितने रन से ये मैच जीतना है, उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका वाला जो मैच होगा पाकिस्तान को वो कितने रन से जीतना है या कितनी विकेटों से, कितने ओवर पहले खत्म करना है, मुकम्मल आपके सामने मैं सिनेरियो रखता हूं कि अगर इंग्लैंड की टीम आज रन चेज करती है तो उनको कितने ओवर पहले मैच खत्म करना होगा। उसके बाद पाकिस्तान का और श्रीलंका वाले मैच में पाकिस्तान का क्या सिनेरियो बनेगा क्वालिफाई करने के लिए, सेमीफाइनल के लिए, मुकम्मल आपके सामने सिनेरियो रखता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर जिस तरह इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में कमबैक किया या इंडिया को वर्ल्ड कप में कमबैक करवाया गया, अगर पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा तो आपने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना। मैं आपको एक अंदर की खबर देने जा रहा हूं आज की इस वीडियो के अंदर कि क्या होने जा रहा है, ब्रॉडकास्टर की तरफ से क्या प्रेशर डाला जा रहा है, पूरी आपको डिटेल बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने ये सिनेरियो रख देता हूं। अगर आज इंग्लैंड की टीम अगर आज बैटिंग फर्स्ट करती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और इंग्लैंड की टीम 1 रन से जीतती है तो पाकिस्तान और जो श्रीलंका वाला मैच है, पाकिस्तान को बैटिंग फर्स्ट करते हुए 68 रन से मैच जीतना पड़ेगा सेमीफाइनल के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और इसी तरह अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है तो 13.5 ओवर में पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा, टारगेट जो भी श्रीलंका देगा। अगर आज इंग्लैंड की टीम 1 रन से मैच जीतती है, अगर इंग्लैंड की टीम आज 20 रन से मैच जीतती है तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 46 रन से मैच जीतना पड़ेगा और 15.1 ओवर में चेज करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान टारगेट को चेज करता है। उसके बाद अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 40 रन से शिकस्त देती है न्यूजीलैंड की टीम को तो पाकिस्तान को 28 रन से श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतना होगा। और अगर पाकिस्तान की टीम चेज करती है तो टारगेट 16.1 ओवर में पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 60 रन से इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को हरा देती है, जो कि रिसेंट पास्ट में हुआ भी है, न्यूजीलैंड की टीम को 65 रन से इंग्लैंड की टीम ने आखिरी टी20 मैच में हराया हुआ है, तो पाकिस्तान को फिर सिर्फ 8 रन से मैच जीतना पड़ेगा श्रीलंका के खिलाफ। और अगर पाकिस्तान की टीम सेकंड बैटिंग करती है तो पाकिस्तान को 19 ओवर में टारगेट चेस करना पड़ेगा श्रीलंका की तरफ से। इसके बरअक्स अगर हम देखें कि अगर इंग्लैंड की टीम बाद में बैटिंग करती है, मतलब टारगेट को चेज करती है, न्यूजीलैंड कोई भी टारगेट सेट करता है और अगर इंग्लैंड की टीम उस टारगेट को 19 ओवर में चेज कर लेती है तो पाकिस्तान को फिर श्रीलंका वाला मैच 68 रन से जीतना पड़ेगा और पाकिस्तान को चेज करते हुए वही 13.5 ओवर में चेज करना पड़ेगा। और अगर इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में टारगेट चेज करती है जो न्यूजीलैंड उनको देगा सेकंड बैटिंग करते हुए, तो फिर पाकिस्तान को 46 रन से मैच जीतना पड़ेगा और 15.1 ओवर में पाकिस्तान अगर बैटिंग सेकंड करता है तो 15.1 ओवर में पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इंग्लैंड की टीम 15 ओवर में टारगेट चेज करती है, आज अगर न्यूजीलैंड उनको कोई टारगेट देती है तो पाकिस्तान को फिर 28 रन से मैच जीतना पड़ेगा श्रीलंका वाला और 16.1 ओवर में पाकिस्तान अगर बैटिंग सेकंड करता है तो 16.1 ओवर में पाकिस्तान को चेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इंग्लैंड की टीम सेकंड बैटिंग करते हुए 13 ओवर में कोई भी टारगेट जो आज न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दिया 13 ओवर में चेज करती है इंग्लैंड की टीम तो पाकिस्तान को सिर्फ 8 रन से ये मैच जीतना होगा जो श्रीलंका वाला मैच है और 19 ओवर में पाकिस्तान को टारगेट चेज करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट सेकंड बैटिंग करता है। तो दोस्तों ये सारा सिनेरियो है, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर देता चलूं कि जिस तरह इंडिया को इस वर्ल्ड कप में कमबैक करवाया गया, इंडिया जो कि तकरीबन बाहर हो चुका था 90% इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से,
लेकिन भाई ब्रॉडकास्टर की चीखें निकलना शुरू होगी, क्योंकि अगर इंडिया की टीम नहीं खेलेगी तो इस वर्ल्ड कप में ये वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगा। जिस तरह पिछले 2 दिन वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, कल वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ, और वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह उस मैच में बैटिंग की, शुरू में जिस तरह उनकी 6 विकेटें गिरी, उसके बाद 170 प्लस उन्होंने कर भी लिया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 4 ओवर पहले उस टारगेट को चेज किया ताकि वेस्ट इंडीज़ का रन रेट कम हो जाए। और इस मैच में जो ख़ास बात थी वो 16 ओवर में टारगेट चेज करना था, जिससे इंडिया का जो रन रेट है, वेस्ट इंडीज़ का रन रेट कम हुआ। लेकिन उसके बाद जो सेकंड मैच होता है, उस मैच में क्या होता है, उस मैच में जिम्बाब्वे की टीम हैरान कुन तौर पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करती है और इंडिया को कहती है कि आ बैल मुझे मार। मतलब इंडिया ने खूब रन्स बनाए, फिर 254 रन्स बनाए पहले बैटिंग करते हुए, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ भी है इस वर्ल्ड कप में। अगर इंडिया चेज करती, 180 प्लस टारगेट भी होता तो इंडिया को मुश्किलात हो सकती थी। लेकिन भाई ये वर्ल्ड कप पूरी तरह फिक्स हो चुका है और अब जो है वो इंडिया को एक बड़े मार्जिन से जितवाना था जिम्बाब्वे के खिलाफ, ताकि उनका रन रेट थोड़ा बेहतर हो। उसके बाद इंडिया का जो अगला मैच है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ है और इंडिया को अब सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच जीतना है। और इधर से पाकिस्तान के लिए कौन कुर्बानी देगा? अगर आज का मैच न्यूजीलैंड की टीम हार जाती है, जितने रन से भी मर्जी हारे, 20 रन से हारे, 30 रन से हारे, मैंने सारा सिनेरियो आपके सामने रखा है, तो भाई श्रीलंका की टीम कुर्बानी देगी पाकिस्तान के लिए। और श्रीलंका की टीम ये नहीं चाहेगी कि श्रीलंका के अंदर से वर्ल्ड कप जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल श्रीलंका के अंदर ही होगा। श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि श्रीलंका खुद तो इस वर्ल्ड कप से अब आउट हो चुकी है। तो अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आती है और श्रीलंका इस मैच में पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देगी, ये वर्ल्ड कप इसी तरह से चलता आ रहा है। और 2-3 मैचेस तो हमने देख भी लिए हैं किस तरह श्रीलंका ने पिछला मैच अपना जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था उसमें किस तरह बैटिंग की, उसमें भी लग रहा था कि ये मैच फिक्स है। अब अगले मैच के बारे में कहा जा रहा है कि श्रीलंका पूरी तरह मदद करेगी पाकिस्तान की और श्रीलंका जो है वो कुर्बानी देगी पाकिस्तान के लिए। और ब्रॉडकास्टर की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक और मैच होना चाहिए, क्योंकि भाई जो पहला मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इनको बाइकआउट का ड्रामा करके लटका के रखा एंड तक, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। आपको पता है कि कमर्शियल बिकने होते हैं मैच से चंद दिन पहले तक ये ड्रामा चलता रहा, जिसकी वजह से कमर्शियल का वो रेट नहीं लगा जो लगता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। तो ब्रॉडकास्टर का भी प्रेशर है कि पाकिस्तान इंडिया का एक बार फिर मैच होना चाहिए इस वर्ल्ड कप में। तो बाकी दोस्तों इस पर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। वैसे सुनने में ये लगता है कि ये सारी स्टोरी है, लेकिन भाई आईसीसी के जो इवेंट है, आईसीसी को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और पैसा कैसे आएगा? जब पाकिस्तान इंडिया मैच खेलेंगे और जितने ज़्यादा मैच खेलेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। ये सारी गेम पैसे की है। इस वजह से अब पाकिस्तान का रास्ता हमवार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी टीम बेशर्म है। ये इनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। ये अपना श्रीलंका वाला मैच अगर क्वालिफिकेशन का सिनेरियो बनता है तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए यार, पाकिस्तान को क्वालिफाई करना चाहिए सेमीफाइनल के लिए। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं।